अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासर रिज़वी। हम उनसे पूछेंगे, बड़ा शोर मचा है कि इस्लामाबाद में क्राइम बढ़ गया है। इस शोर में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। हम उनसे पूछेंगे कि इस्लामाबाद में होने वाली सियासी सरगर्मी में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में उनकी तरजीहात क्या हैं, क्यों उन्हें ओपोजिशन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हम उनसे पूछेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस की फलाह बहबूद के लिए उनकी तरजीहात क्या हैं, और उन्होंने कहा था कि वो थानों का नक्शा बदलेंगे। क्या वो अपने इस इरादे में कामयाब हो पाए? और भी बहुत से सवाल जो कि हम उनसे पूछेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। फयाज़ भाई, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप स्पेशली अपनी टीम के हमरा तशरीफ़ लाए, और आपके क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इस्लामाबाद पुलिस के एक कमांडर होने के नाते मैं आपको ब्रीफ़ कर सकूँगा, आपसे शेयर कर सकूँगा, और आपके ज़रिए वो मुख्तलिफ लोगों तक चीज़ें पहुँच। सर, पहला सवाल, एक शोर मचा है कि इस्लामाबाद में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्राइम बढ़ गया। इस शोर में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो चीज़ें हैं। एक है आपके एग्जैक्ट क्राइम स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, और एक है कि आपकी परसेप्शन डोमेन क्या है, क्या परसेप्शन है, और एक चीज़ है कि प्रोपेगेंडा क्या है। मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि अगर आप क्राइम को कंपेयर करें और मुख्तलिफ उस पर फार्मूलाज लगाएं जो कि हम तमाम देखते आए हैं, क्योंकि जनरली FIR की रजिस्ट्रेशन को एक गोल्डन स्टैंडर्ड नहीं समझा जाता चीज़ों को गेज करने का, एंड फॉर दैट रीज़न हम लोग 15 की कॉल्स को गोल्डन स्टैंडर्ड लेते हैं। सिर्फ 15 की कॉल्स को गोल्डन स्टैंडर्ड लेके मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को देखें तो अल्लाह के फजल से इस्लामाबाद में क्राइम का ना सिर्फ डाउनवर्ड ट्रेंड है बल्कि कंसिडरेबल डिप है। और जब मैं क्राइम की कंसिडरेबल डिप कहता हूँ तो उसमें ख़ास तौर पे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में स्ट्रीट क्राइम, क्योंकि आपका इवन जो हाउस थेफ्ट है उसकी सेंसेशन वो क्रिएट नहीं होती जो आपकी रोड पे क्राइम की सेंसेशन क्रिएट हो रही है। एंड फॉर दैट रीज़न स्ट्रीट क्राइम को सबसे पहले अगर लूँ तो स्ट्रीट क्राइम में कंसिडरेबल डिप है। फिर हाउस रॉबरी, हाउस डिकॉइटी में कंसिडरेबल डिप है। जो मोटरसाइकिल स्नैचिंग में डिप है, मोटरसाइकिल थेफ्ट में डिप है, लेकिन जिस तरह की डिप हम चाहते हैं उस तरह की डिप के लिए हमने जो नया यूनिट हमने तमाम कायम किया है वो उसमें बड़ी स्पीड के साथ काम कर रहा है और हमें बहुत उसमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो अगर हम 15 की कॉल देखें, क्योंकि नो वन कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम मेकिंग 15 कॉल, 15 की कॉल हर एक इंसान कर सकता है, और 15 की कॉल पे हम ये नहीं कहते कि ये वेरीफाइड 15 कॉल है और ये वेरीफाइड नहीं है। अगर किसी ने 15 की कॉल कर दी और करके ये भी कह दिया ना कि डकैती हो गई है और वो हुई रॉबरी है, तो हम उसको डकैती में काउंट करते हैं, डिकॉइटी में काउंट करेंगे। उसके मुताबिक तमाम के तमाम क्राइटेरिया जितने भी उसमें स्टैंडर्ड है, क्राइम नीचे गया और बड़ा कंसिडरेबल नीचे गया। दूसरी चीज़ आ गई इसकी परसेप्शन में हमने मुख्तलिफ जो एक सर्वेज़ हैं वो भी करवाए, तमाम यहाँ पर जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मीटिंग्स भी की, कम्युनिटी पुलिसिंग के मुख्तलिफ जो फार्मूलाज हैं वो भी अप्लाई किए, तमाम चीज़ें, ताकि लोगों तक जाएं, लोगों से बात करें। अच्छा सर, अगर क्राइम कंट्रोल है तो ये शोर मचाने वाले कौन हैं और इनका शोर मचाने का मकसद क्या है? कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं वो इस्लामाबाद पुलिस से? लेकिन दो चीज़ें हैं। अगर इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। इस्लामाबाद पुलिस एक वक्त में कई महाजों पे काम कर रही है। हम लोग क्राइम फाइट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी फाइट कर रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद इज़ सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोविंसेस, और यहाँ पर क्राइम को आपको जेन्युइन एफर्ट करके आपको क्राइम को एक हार्डकोर पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग, सारे पुलिसिंग का मॉडल लगा के क्राइम को आपको कंट्रोल करना पड़ता है और क्राइम नीचे लाना पड़ता है।
साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर जो है इस्लामाबाद में वो एक फुल फ्लेज एक लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें हमारी आलमोस्ट 50 to 60% और उससे भी ज़्यादा एट टाइम्स जब वो मेगा स्केल के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं तो उसमें आपके 80-90% रिसोर्सेज भी उस लॉ एंड ऑर्डर पे लगते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका 2 या 3 दिन रहता है तो उस लॉ एंड ऑर्डर से 10 से 15 दिन पहले और उस लॉ एंड ऑर्डर के बाद आपके 15, 20, 25 दिन आपके वो लॉ एंड ऑर्डर के तमाम चीज़ें चलती हैं। सो लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे हम अलहदा काम कर रहे हैं। फिर एक तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर, एक जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, उस डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को आपने इन्हीं रिसोर्सेज में उस डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को भी आपने एक सिक्योरिटी, वो हमारे मेहमान हैं या डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, वो भी करना है। यहाँ पर जो शोर आता है नज़र आपको, जो चीज़ें आपको नज़र आती है अगर कोई शोर करते हैं, एक तो जो शोर है, एक चीज़ उसमें बड़ा क्लियर है कि मैं एक चीज़ में बड़ा क्लियर कहता हूँ कि जो हमारे नेशनल मीडिया है, क्योंकि नेशनल मीडिया में देयर आर सो मैनी चेक्स। जब आप नेशनल मीडिया में कोई न्यूज़ देते हैं तो न्यूज़ 10 जगह से वेट होके, वेरीफाई होके किसी जगह तक आती है, लेकिन बाज़ ऐसे फोरम्स हैं जो कि उस मीडिया के उसमें आते हैं जो नेशनल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के उस ज़ुमरे में नहीं आता, जो कि जिसके मतलब कोई ऐसा मैकेनिज़्म जो है वो प्रॉपरली उसको कंट्रोल नहीं करता। सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा, सोशल मीडिया जो है जिसके ऊपर आपका वो चेक उस तरह से नहीं और वो ख़बर वेट नहीं होती। सोशल मीडिया में अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ख़बर आती है कि एक बंदा बरी इमाम की तरफ क्लाशनकोफ लेके वो उसने वारदात की और वो उस वारदात के बाद कई वारदातें कर गया। बरी इमाम की बैक साइड पे एक वारदात होती है और वो वारदात एफर्ट करके हमारी जो पुलिस है उसको विद इन 48 आवर्स ट्रेस करती है। दैट वाज वन इंसिडेंट और वो एक सक्सेस थी किया। देयर वाज नो सब्सिक्वेंट रॉबरी और वो उसको ट्रेस आउट किया गया। बट उस एक चीज़ को ओवरप्ले करके, वो तमाम की तमाम चीज़ें करके, वो सब लाके, मैं एक चीज़ बताऊं, उससे एक सेंसेशन क्रिएट होती है। और फिर लोग, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस्लामाबाद में शायद इस्लामाबाद से दूर बैठ के शायद ये बाज़ औक़ात फ़ील होता है कुछ सोशल मीडिया की ख़बर देख के, बाकी देख के, कि यहाँ पे सोशल मीडिया को, यहाँ पे लोग जो हैं, पीपल आर एजुकेटेड इस्लामाबाद में, वो चीज़ों को बड़ा प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, देखते हैं और उसके बाद अपना व्यू पॉइंट बनाते हैं। आपको याद होगा कि इवन लाहौर में जिस वक्त तमाम का तमाम क्राइम होता था तो लाहौर में हम यही चीज़ कहते थे कि ख़बर को देख के उसके ऊपर अपना एक व्यू पॉइंट बनाएं, उसको देख के कि क्या उसमें क्या सदाकत और क्या चीज़ है। सेम इज़ द केस इन इस्लामाबाद कि उस चीज़ को देख के जब व्यू पॉइंट बनाते हैं तो 101% हमारी बहुत सारे स्टेक होल्डर से, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से, बहुत सारे मीडिया के भाइयों से, दोस्तों से, इसके अलावा जो ट्रेडर एसोसिएशंस हैं, लॉयर्स हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, एकेडेमिया है, उनसे जो मुख्तलिफ डिस्कशंस और जनरल पब्लिक से, जो उसमें एक प्रॉपर एक डिप और प्रॉपर चीज़ है। एक छोटी सी मैं आपको चीज़ बताऊं, सिर्फ पिछले चंद हफ्तों में 39 हीनियस गैंग्स बस्ट किए गए। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं फयाज भाई, जो बड़ी ज़रूरी है रिगार्डिंग इस्लामाबाद में आपको जो फ़र्क है बाकी सिटीज़ का इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद में जब आप कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल 10 से 15% क्रिमिनल हैं जो आपको विद इन सिटी, इसके कोई आउटर स्कर्ट्स में और बाहर से आपको वो क्रिमिनल, उन्होंने कोई ना कोई घर, कोई ना कोई जगह ली होती है या कहीं मौजूद होती हैं तो आप कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो 80-85% वो क्रिमिनल्स हैं जो कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इलाकों से, जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का इलाका नहीं है, वहाँ से आके यहाँ क्राइम करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि वो 85% जो लोग हैं वो कैसे इस्लामाबाद में आते हैं और उनको रोकने का क्या मैकेनिज़्म है। मगर इससे पहले मैं एक और सवाल है, वो ये है कि गुज़श्ता दिनों देखा गया एक क्लाशनकोफ वाला शख्स आया, उसने फायरिंग की, शहरियों को कत्ल किया, लूट मार की,
उस केस का क्या बना? उस केस को भी लेके बड़ी ले दे की गई, बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप की गई कि इस्लामाबाद गैर महफूज है। ये क्या है, ये वाक़या क्या है? फैज़ भाई, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट और है, इस वाक़े का ड्रॉप सीन भी बताइए। जी मैं ज़रूर बताऊंगा जी। मैं बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के लिहाज से एक चीज़ मैं इस वाक़े का जिक्र करने से पहले ज़रूर बताऊंगा कि इस्लामाबाद में जो एक ज़िम्मेदारी का एहसास है वो बाकी जगहों से कदरे ज़्यादा होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो बात की जाती है, यहाँ पर बात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक महदूद नहीं रहती। यहाँ पर वफाकी दारुल-हुकूमत होने की वजह से और यहाँ पर बेइंतहा फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स होने की वजह से, एम्बेसडर्स होने की वजह से, एम्बेसीज़ होने की वजह से, फ़ॉरेन मीडिया होने की वजह से, यहाँ अगर कोई ख़बर ऐसी है जिस खबर को ओवर प्ले या जिसकी एक सेंसेशन क्रिएट की जा रही है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट। मैं वैसे जर्नलिस्ट समझता हूँ कि इस खबर को ओवर प्ले किया गया है बहुत ज़्यादा। मैं उसी तरफ फैज़ भाई इशारा कर रहा था कि इस चीज़ में एक ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इस इंसिडेंट का बताऊं। इस इंसिडेंट में एक क्रिमिनल जो अपनी आइडेंटिटी मुकम्मल तौर पे छुपा के जो यहाँ पर एज इलेक्ट्रिशियन काफ़ी अरसा से एज इलेक्ट्रिशियन रह रहा है और एज इलेक्ट्रिशियन रह रहा है 4 से 5 साल से, और वो जो है वो फैसला करता है कि उसने यहाँ पर वारदात कर दी है और वो वारदात करने के फैसले में वो निकलता है और 36 घंटों के अंदर वो 3 कैश वैन्स पे और एक बैंक पे वो धावा बोलता है। उसके पास अकेला, उसके पास क्लैशनकोफ है और क्लैशनकोफ से, और सबसे जो ज़रूरी बात, जो एक बड़ी ज़रूरी बात कि जो बैंकों में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी कंपनीज़ जो हैं, उनके गार्ड्स और उनके वेपन्स जिनको चेक करके उनको वार्निंग, तंबी और इवन उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ FIRs और एक्शंस किए जाते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड 4-4, 5-5, 6-6 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। और उस वक़्त क्योंकि यू कैन नॉट, आपके हर जगह पर पुलिस का जवान डिप्लॉय नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपका रिस्पांस मैकेनिज्म होता है। ये चीज़ एक अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ समथिंग, एक रिस्पांस मैकेनिज्म होता है। हॉट स्पॉट आप देखते हैं, वहाँ पर आप अपनी पेट्रोलिंग लगाती हैं, प्रिवेंट क्राइम को करते हैं। बाकी आप मुख्तलिफ ज्वेलरी शॉप्स पे, बैंक्स पे, मालियाती इदारों पे आप गनमैन रखवाते हैं। 4-4 गनमैन, एक गनमैन को अगर एक गनमैन हिट होता है तो बाकी 3 गनमैन वहाँ खड़े हैं, बुत बन के खड़े, वो फायर नहीं कर रहे। वो इस चीज़ में करके 4 वारदातें करके वो डिसअपीयर हो जाता है। वो वारदातें 2 मिलियन से ऊपर होती हैं। 2 लोग, उसमें 2 लोगों की डेथ होती है, 11 लोग ज़ख्मी होते हैं, जो कि 12वां बंदा वो एक माइनर इंजर्ड होता है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को क्रिटिसिज्म आया, सोशल मीडिया पे बाकी लोगों ने बात की, इस्लामाबाद पुलिस ने वी केप्ट आवर नर्व्स इंटैक्ट। हमने अपनी एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स के तौर पे हम लोगों ने बिल्कुल डिसाइड किया। एक टीम हमने क्लियर की कि हमने टीम्स मुख्तलिफ बनाई। देवर मोर देन 20 टीम्स वर्किंग ऑन दिस केस। हमने कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने सिर्फ घर सर्च करने थे, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने डिजिटल सर्विलेंस पे काम करना था, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने प्राइवेट कैमरों पे काम करना था, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम करना था, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने जियो फेंसिंग पे काम करना था, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने टारगेटेड ऑफेंडर्स पे काम करना था, कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने उन लोगों को पकड़ के इंटेरोगेट करना था जिन पर हमें शक था, और कुछ टीम्स बनाई जिन्होंने जेल में जाके जो रिलीज कन्विक्ट्स हैं उन पे काम करना था। जब ये तमाम टीम्स ने अपना काम किया, इट टुक ऑलमोस्ट 6 days, डे नाइट। उसमें कितने हज़ार डाटा एनालाइज किए गए, कितने हज़ार कैमरास देखे गए, कितनी फीड्स को कनेक्ट किया गया। इट वाज ए क्लासिक इन्वेस्टिगेशन केस, जो कि नेशनल पुलिस एकेडमी में हमें इसको देना चाहिए कि उसमें किस तरीके से हमने डॉट्स को कनेक्ट किया, डॉट्स को कनेक्ट करके किस तरीके से हम चीज़ों को आगे लेके चले, और किस तरीके से हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि वेयर एग्जैक्टली दैट पर्सन वॉज, उसका हाइड आउट कहाँ था और कहाँ पर उसने अपनी वो चीज़ें डंप की हुई थी। मोटरसाइकिल, हेलमेट, बाकी चीज़ें,
रिकवर हुई, वहाँ से लीड, फिर आगे तमाम की तमाम वो टीम्स जिन्होंने रेड किया, रेड करके हमने पैसे बरामद किए, हमने वो कलाशनकोव बरामद कितने अरसे में? पिस्टल। 7th डे और एफर्ट 7th डे, इन 7 दिनों में ये जो 20 टीमें थीं, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं कि 7 दिन कोई जागता रहे, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये टीमें जागी। इन टीमों ने काम किया, और सिर्फ ये काम नहीं किया, हमने डबल काम किया। ये 20 टीमें तो ये काम कर रही थी जो कि टेक्नोलॉजी की इंतहा कर दी, जो कि जिन्होंने सर्च ऑपरेशन की इंतहा कर दी, जिन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की इंतहा कर दी, जिन्होंने इंटेरोगेशन की इंतहा कर दी, लेकिन साथ ही साथ 1000+ लोग बैंकों पे और मालियाती इदारों पे रहे, ताकि उन टीमों को टाइम मिल जाए, जो टीम्स उन पे काम कर रही हैं इस केस पे, उन्हें टाइम मिल जाए और वो टीमें काम करती रहें और कोई और इंसिडेंट ना हो। एंड यू वुड नॉट बिलीव, हम लोग सुबह 8:30 से लेके 7 बजे तक कौन कांस्टेबल, कौन ASI, कौन IG, एवरीवन वाज आउट। और हम लोगों ने इसको, एक चीज़ हमने इस्लामाबाद में ये चीज़ क्लियर करनी थी कि बेसिकली इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद की पुलिस है, ये इस्लामाबाद के लोगों की पुलिस अच्छा, है। इस वाक़े को लेके कायमा कमेटी में बड़ी ले-दे हुई थी, आप भी वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था, क्या जवाब दिया था आपने? मैं इसमें ये चीज़ बताऊं कि जहाँ तक जबकि उनको मालूम था कि केस ट्रेस हो गया, ड्रॉप सीन हो गया, मगर इसके बावजूद आपको बुला के जो है थोड़ी सी ले दे की गई, वो क्या था? फैज़ भाई, मैं बताऊं कि असल में चीज़ें इस तरह नहीं, चीज़ें इस तरह हैं कि जो हमारे ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बेसिकली वो जो हमारे नुमाइंदगान हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। अगर हमारे पास एक ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन है तो वो एक पार्लियामेंटेरियन नहीं, उनके पीछे उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के वो सारे लोग हैं जिनको मुकम्मल तौर पे इख्तियार है हर तरीके का क्वेश्चन करने का, सवाल करने का, और उन्होंने वो क्वेश्चन करने के लिए, और सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए नहीं, एक पॉजिटिव सजेशन देने के लिए अपने नुमाइंदगान को आगे वहाँ पर उन कमेटीज़ में और वहाँ पर असम्बली में भेजा है। सो हमारे लिए हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे लिए जो नुमाइंदगान हैं, वो 100%, क्योंकि हमने भी जेन्युइन वोट दिए हैं, हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को वोट ज़रूर दे के, हमने भी एज सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमने भी ये राइट ऑफ वोट का जो है इसका इस्तेमाल किया। तो मैं बताता चलूँ कि कमेटी में एक जनरल स्ट्रीट क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी थी, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और स्ट्रीट क्राइम पे तमाम चीज़ें बताई। वहाँ पर एक चीज़ जो मैं बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हाईलाइट करना चाहता था, वो ये थी कि डिस्पाइट ऑल हैवी ऑड्स, तमाम इश्यूज़ के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस इज़ पुटिंग इट्स लेवल बेस्ट टू फाइट द स्ट्रीट क्राइम। और स्ट्रीट क्राइम में खातर खा कमी है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर के मुतल्लिक आई वांटेड टू मेक ए पॉइंट ऑन बिहाफ ऑफ इस्लामाबाद पुलिस कि हमारी बहुत सारी एनर्जीज़ लॉ एंड ऑर्डर में सर्फ होती हैं। उसमें हमें जो ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस हैं और ऑनरेबल चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट भी किया, हमें गाइड भी किया, हमें उन्होंने बड़ी पॉजिटिव चीज़ें बताई, उन्होंने चीज़ें क्लियर की कि किस किस तरीके से मसालती कमेटियों की बात वहाँ पर हुई, वहाँ पर बात हुई कि किस तरीके से मज़ीद लोगों की फ़ीडबैक ली जाए, और ये चीज़ क्लियर हुई कि क्राइम डाउन हुआ, और इस चीज़ पे बाकायदा अप्रिशिएट भी किया गया। एक गला कटने वाले केस के मतलब बात हुई, अल्लाह का शुक्र है वो हमने ट्रेस किया हुआ था। एक वो कलाशनकोव वाले केस की बात हुई बरी इमाम के, वो ट्रेस किया हुआ था। ये बैंक वालों की बात हुई, और बैंक वाले केसेस में ये भी बात हुई कि ऑनरेबल स्पीकर नेशनल असम्बली ने बाकायदा DIG इस्लामाबाद को बुला के अप्रिशिएट किया, वो भी बात हुई। और जो तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने इसको तमाम किया, उनका ये कहना ये था कि अगर ज़्यादा कम्युनिटी पुलिसिंग को मज़ीद ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम फाइटिंग और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ क्राइम फाइटिंग के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को मज़ीद ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन किया जाए, तो एक परसेप्शन को मज़ीद मजबूत किया जा सकता है, लोगों में मज़ीद अच्छी सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ। अच्छा अली साहब, लगे हाथों इस चीज़ की भी वजाहत कर दें कि कहते हैं कि इस वारदात में जो गन इस्तेमाल हुई थी वो सरकारी थी। वो वैसे तो वो कहते हैं ना कि मैं कोई ये कहने लगा था कि ये बातें झूठी बातें हैं,
तो चीज़ ये है, ये देखें ना, कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी सोशल मीडिया एक तूफान बदतमीज़ी है, एक बेलगाम घोड़ा है। आपने वारदात पे तो ले दे हो गई, वारदात की ट्रेसिंग पे तो किसी ने नहीं कहा होगा कि अली साहब शाबाश या इस्लामाबाद पुलिस शाबाश। अब ये इशू बना दिया कि जी वो गन सरकारी थी। फयाज़ भाई, मैं एक चीज़ बताऊं कि जहाँ तक मैं सोशल मीडिया का बताऊं तो सोशल मीडिया में अभी भी, आप खुद भी सोशल मीडिया पे आप हर अपना बंदा, हर बंदा कोई ना कोई थोड़ा चीज़ लिखता है या देखता है, तो सोशल मीडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ा अच्छा लिखते हैं, जो बड़ा सेंसिबली चीज़ों को देख के लिखते हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्म को एक बड़ा अच्छा आइडियली यूज़ किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, जहाँ पर चीज़ों को एक चेक नहीं है, जो नेगेटिव लिबर्टीज़ हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। मैं ये चीज़ बताऊँ आपको कि जहाँ तक ये वाला सारा जो सिस्टम था जिसमें वो आप गन वाली बात कर रहे हैं, तो मैं ये चीज़ आपके चैनल के तवस्सुत से प्रोग्राम में क्लियर करता चलूँ कि इस वारदात में, बैंक वाली वारदातों में यूज़ होने वाली गन का उस गन से कोई ताल्लुक़ नहीं है जिस गन की, एक मिसिंग गन की सिक्योरिटी डिवीजन की इंक्वायरी हम कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल टुगेदर ए डिफरेंट मैटर, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के साथ कोई चीज़ नहीं, और उस इंसिडेंट की गन जो कि 4 रॉबरीज, बैंक रॉबरीज हुई, जो 3 कैशमैन और एक बैंक के साथ रॉबरी हुई, उसकी गन हमने बरामद की। उसकी गन हमने बरामद करके मीडिया को हमने क्लियर उसको शो की, और मीडिया ने उस गन को प्रॉपर कंपेयर किया। हमने वो गन प्रॉपर बरामद की, उस गन का इससे ताल्लुक़ नहीं। और अगली चीज़ जो आपने कही रिगार्डिंग एप्रिसिएशन, बात ये है, हमारी सबसे बड़ी एप्रिसिएशन ये है कि वो जो 2 मासूम जानें गईं, वो जो 12 लोग ज़ख्मी हुए, वो 12 लोग जो ज़ख्मी हैं, वो जो मासूम जाने गई, उन लोगों को, उन आंसुओं के ऊपर एक जिनको जो जहाँ पर एक तकलीफ़ हुई, उस तकलीफ़ में हमने इतना सा ज़रूर कर दिया कि जिस क्रिमिनल ने वो तकलीफ़ पहुँचाई उसको हमने पकड़ा, जिस क्रिमिनल ने तकलीफ़ पहुंचाई उसको हमने कानून के कटहरे में लेके आए, जिस क्रिमिनल ने तकलीफ़ पहुंचाई उस क्रिमिनल को आज़ाद नहीं फिरने दिया कि वो खुदा न खास्ता किसी और माँ की गोद उजाड़े, खुदा न खास्ता कहीं और वो रेन ऑफ टेरर क्रिएट करने की कोशिश करे, खुदा न खास्ता कुछ और करे। ये वाली चीज़ जो एक सेटिस्फेक्शन है ना, वो सेटिस्फेक्शन हमारे लिए जो है वो अल्लाह का शुक्र है, उस सेटिस्फेक्शन के साथ की कोई चीज़ नहीं है। एंड वी आर सेटिस्फाइड विद दिस सेटिस्फेक्शन कि अल्लाह का शुक्र है कि वो जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल पकड़ा गया। आईजी इस्लामाबाद अली नासर रिजवी उन 85% क्रिमिनल्स को जो कि इस्लामाबाद के गिरदोनवा से इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं या दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है, क्या तरजीहात हैं? थैंक यू वेरी मच फयाज़ भाई, बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाली चीज़। हमने एक चीज़ उसमें की है कि जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो हमारे नेबरिंग प्रोविंसेस हैं, हमने वहाँ पर जो एक हमारी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट काम कर रहे हैं या वो पुलिस काम कर रही है, उनके साथ एक तो हम बहुत राब्ते में रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा ख़ास तौर पे हमारा जो वेहिकुलर क्राइम है और ऐसा क्राइम है जहाँ से लेट से कि अगर कोई पिंडी में बंदा बैठा है तो पिंडी से उठ के वो पिंडी से उठेगा, पिंडी से उठ के यहाँ से वारदात करके पिंडी में अगर चला जाएगा, क्रॉस करेगा तो वो दूसरे इलाके में चला गया। कोई दूसरी तरफ से करेगा तो वो यहाँ से उठेगा पिशार से, तो वहाँ से कोई कहीं बैठा कोई खाना खा रहा है वहाँ से इधर आएगा, वारदात करेगा, वहाँ चला जाएगा। इस चीज़ को करने के लिए हमें जो एक पॉजिटिव एक हमने उनके साथ एक कंसल्टेटिव एक तमाम चीज़ की है जिससे हमें वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बेहतर कर लिया है। सेकेंड, हमने फ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन बड़ा किया है। कोई भी जो रॉबरी, कोई भी जो इंसिडेंट होते हैं, हम इमीडिएटली नोट्स एक्सचेंज करते हैं। वो नोट्स एक्सचेंज करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि अगर यहाँ पे कोई क्राइम है तो वो क्रिमिनल जो है वो नहीं देखता कि ये इसके 2 फीट उस तरफ या 2 मीटर उस तरफ कोई इलाका और शुरू हो गया है, कोई प्रोविंस और शुरू हो गया है, वो फौरी तौर पर हमें पता लग जाता है। तीसरी चीज़, हमने 2.3 मिलियन के करीब डाटा है जिसको इंटीग्रेट कर लिया है। 2.3 मिलियन डाटा वो हमने इंटीग्रेट किया है।
ये डाटा जो है, ये डाटा उन सस्पिशियस लोगों का है, ये डाटा उन क्रिमिनल्स का है, ये डाटा उनका है जो किसी न किसी क्राइम में मुलव्वस रहे हैं, या उनका है जो कि अब बेल पे हैं, पहले उन पे कोई एफआईआर हुई, वो सारा जिनका क्रिमिनल डाटा है वो सारे का सारा उसको करके हमने होटल आई, ट्रेवल आई, उन तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ये डाटा को इंटीग्रेट कर दिया। इवन अभी आप कैस्केड का अगर विज़िट करें तो आप देखेंगे हमारी जितने भी फैसिलिटेशन सेंटर हैं उसमें जो भी कोई फैसिलिटी लेने आएगा, चाहे वो F6 का फैसिलिटेशन सेंटर है, कैस्केड है, या हम जो एक नया प्रोजेक्ट हमारा जो पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स है, कोई भी चीज़ हमारी है, जब आप अपना थंब इम्प्रेशन लगाएंगे जिसको CRI के सॉफ्टवेयर के ज़रिए, या आप अपना ID कार्ड करेंगे, तो वो जो शिफ्टिंग होगी वो 2.3 मिलियन के डाटे से शिफ्टिंग होगी कि क्या ये बंदा किसी जगह पे वांटेड तो नहीं। फोर्थ है हमारा एक ट्रेडिशनल वे। हमने एक चीज़ की, हमने CSDS फेज़ 1, 2, 3, आप सेफ सिटी विजिट करेंगे तो आपको CSDS फेज़ 1, 2, 3 आएगा, जो कि हमारा एक साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सोफिस्टिकेशन के प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, ये कैसे काम करते हैं? ये काम इस तरह करते हैं कि हमने इनमें अपने जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ तक, क्योंकि इस्लामाबाद का जो सेफ सिटी है वो सिर्फ 35% ऑफ इस्लामाबाद को कवर करता है। पहले 30% था, हमने फिर इसको कुछ इंक्रीज़ किया। उन 35% में पहले जो था 30% में इस्लामाबाद के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं थे। जो न्यू एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट है जो अटक की तरफ है, वहाँ से यहाँ आते हुए वो इस्लामाबाद से वो, क्योंकि एक वो सूबा बदल जाता है, ज़िला बदल जाता है, तो वहाँ पर भी डिजिटल सर्विलेंस नहीं थी। हमने उसमें ये किया है कि उस तमाम इलाकों को जो एंट्री एग्जिट हैं उनको प्रॉपर डिजिटल सर्विलेंस के डिजिटल लूप में ले आए हैं। उस डिजिटल लूप में लाने का हमें फ़ायदा ये हुआ है कि अब हमें क्रिमिनल अगर कोई भी मूवमेंट हमें कोई उधर से इन्फॉर्म होती है, इंटीमेट होती है फ्रॉम पिंडी और फ्रॉम सम अदर एरिया, क्योंकि यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बहुत हैं, पैदल आना हो तो यहाँ पर बेइंतहा ये पोरस पॉइंट हैं, मतलब डजन्स ऑफ पॉइंट हैं। अगर मोटरसाइकिल पे आना हो तो फिर भी दर्जनों पॉइंट हैं, गाड़ी पे आना हो तो फिर भी आपके 9 पॉइंट आ जाते हैं। तो पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं करने के लिए हमने उन पे मुख्तलिफ नाके लगा के उन पे कैमरा से कवर किए हैं तमाम को। चेकिंग जो है, चेकिंग को इस तरह से किया है कि एक चेकिंग आपकी डेटरेंस क्रिएट होती है कि आप उसमें आप हर गाड़ी को डेफिनेटली यू कैन नॉट चेक एवरी व्हीकल। अगर आपकी 10,000 या 15,000 गाड़ियाँ आ रही हैं तो उसमें अगर आप 500 गाड़ी या 700 गाड़ी भी चेक करते हैं तो एक आपके आते हैं, लेकिन राउंड द क्लॉक उन्हें कर दिया। जो पहले पिकेट्स जो आपके राउंड द क्लॉक नहीं थे वो राउंड द क्लॉक कर दी। उनमें फिर क्लियर कर दिया कि एक ख़ास मुद्दत के बाद लोगों को बदला जाए और देखा जाए। फिर जो हमारे जो प्रिवेंटिव थे, हमारे जो यहाँ पर डॉल्फिन, अबाबील और हमारी वो थी, उनकी बड़ी स्ट्रेटजिकली उनको लोकेट किया, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे ब्रिजेज़ हैं, ब्रिज आप क्रॉस करें वो मोटरसाइकिल ब्रिजेज़ हैं, स्टील ब्रिजेज़ हैं, ब्रिज क्रॉस करें तो पिंडी में, ब्रिज से इधर आएँ तो इस्लामाबाद में। क्या बात है। तो वो जो मोटरसाइकिल वाले ब्रिज हैं तो वो मोटरसाइकिल पे आप चढ़ते हैं, आपको पैदल उतरना भी नहीं पड़ता और आप पिंडी इस्लामाबाद में वो ब्रिज क्रॉस कर जाते हैं। उनके पास हमने हमारे जो दिन के वक्त जो हम दिन के वक्त 58 पिकेट्स जो करते हैं, जिनके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जो बदलते रहते हैं, उन पॉइंट्स को एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ दिया हुआ है। वो सारी चीज़ें वो की हैं। अबाबील का एक हमारा पंच है, अबाबील का, उस पंच के ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं और वो अबाबील के ज़रिए हमने मुख्तलिफ जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें मज़ीद इसमें एफर्ट करनी है वो करते हैं। एक हंच लैब का हमने एक कंसेप्ट दिया। इन तमाम इक़दामात से इस्लामाबाद का क्राइम कितना नीचे आया है? इस वक्त इस्लामाबाद का क्राइम जो है मुख्तलिफ हेड्स हैं। इस्लामाबाद का क्राइम, अगर हम क्राइम इसकी बात करें, ये जो आपका स्ट्रीट क्राइम है, स्ट्रीट क्राइम में खातर खा कमी आई है। इसके भी मुख्तलिफ हेड हैं। जैसे अगर इसमें कर लें तो स्नैचिंग, जिसको झपट्टा खाली के, वो अलहदा हेड है। जो आपका 392 जिसमें आपकी कोई विद यूज ऑफ गन वो करते हैं, वो अलहदा है। फिर आपके 395 मगिंग है, वो अलहदा है। जैसे मगिंग बहुत ज़्यादा थी किसी दौर में 23 में, वो हमने बिल्कुल उसको कम कर दिया। हम इन टोटो करें तो ये 39% तक कम हो जाता है। लेकिन अगर हेडवाइज देखें, किस में 22% कम है, किसी में 41 कम है, किसी में 27 कम है, किसी में 29 कम है, किसी में 31 कम है। हमने परसेंटेज के मुताबिक उसमें तमाम का तमाम किया है। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, इसमें प्रिवेंशन के साथ कमी में 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक डिटेक्शन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिटेक्शन। अगर आपका क्राइम जो है पहले 62 था और अब आपका क्राइम आपने कम करके उसको आपने 31 पे ले आए हैं, तो 31 तो क्राइम हुआ है ना।
उस 31 को ढूंढने के लिए क्या किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमारी जो डिटेक्शन परसेंटेज है, मैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी फिर सिर्फ स्नैचिंग की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ 59%, जो कि हमारी स्नैचिंग है, रॉबरी जो 59%, और जो झपट्टा और जो वो करते हैं वो हमारी जो है वो 63% है। सो ये जो हमारी एक परसेंटेज है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, वो बहुत हमारी एक कंसिडरेबली बेहतर परसेंटेज है। और फिर यहाँ पर हम लोग शनाख्त परेड पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शनाख्त परेड के ज़रिए, आइडेंटिफिकेशन परेड के ज़रिए करा रहे हैं, ताकि जो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल जेलों से जल्दी छूटे ना, उनकी शनाख्त पर प्रॉपर हो, सिंपल रिकवरी पे उनको चालान नहीं कर रहे। थर्ड आती है हमारी कन्विक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी रेशो क्या है? हमारी जो कन्विक्शन रेट है उसमें कन्विक्शन पे हम लोग बड़ा, हमारे पास कन्विक्शन में हमारे पास है असल में सिर्फ अच्छी तफ्तीश, हमारे पास है तफ्तीश के सारे क्राइटेरियाज, हमारे पास है तफ्तीश के सारे प्री रिक्विजिट, लाइक मिसल ठीक लिखी हो, आपने रिकवरी ठीक की हो, आपने शनाख्त परेड कराई हो, आपने अच्छे तरीके से आपके बाकी तमाम जितने भी हैं आपने उसके जो लवाजमात हैं वो पूरे किए हो, और फिर आपने उसको आगे चालान बना के आगे आपने सेंट अप टू कोर्ट किया हो। अगर आपने सारी चीज़ें प्रॉपर की हैं और आप प्रॉपर तरीके से अपने पैरवी अफसर के ज़रिए केस को पैरवी भी कर रहे हैं, उसके बाद वो सारे के सारा आ जाता है ऑनरेबल कोर्ट्स के पास। ऑनरेबल कोर्ट्स उसमें क्या उनमें एग्जैक्टली करते हैं, उनका वो किस तरीके से केस को लेते हैं, आया वो जो एविडेंस है, क्योंकि हमारे की होती है तफ्तीश जो है, दैट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस बेस्ड ऑन आपकी एक ओपिनियन। जो वर्डिक्ट होता है दैट इज़ विद कोर्ट, उसमें फिर एक बेल्स का हमने इसमें सेशन जज साहबान से भी मीटिंग की है, हमारी यहाँ पर बाकी भी मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम बेल्स के मुतल्लिक भी हम उनसे डिस्कस करते रहते हैं, ताकि वो बेल्स जो हैं उनको हम डिस्करेज करें। अली साहब, इन लीगल वेपन इस्लामाबाद 2 सूबों की बाउंड्री में है, पंजाब और केपी के, जबकि कई अजला के वस्त में है। इन लीगल वेपन की आमदो रफ्त को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि जराइम संगीन हो या उसकी नौयत जितनी भी ज़्यादा है या कम है, उसमें इनलीगल वेपन का इस्तेमाल है, इसको कैसे रोकेंगे? 2 चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं। एक तो हमने इंटरनली एक चीज़ की कि जो भी हमारी यहाँ पे असले की दुकानें हैं, जो भी असला डीलर्स हैं जो कि आर्म्स एंड एमुनिशन में डील करते हैं, उनको हम बड़ा प्रॉपरली उनको देख रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने तरनौल में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में हमें उस असले की दुकान से बहुत ज़्यादा नाजायज़ असला मिला। कहाँ से लेके आया था वो तमाम उसकी जो जितनी उसकी ट्रेल है, हमने उसकी ट्रेल भी निकाली है, उसमें फिर बाकी चीज़ें भी निकाली हैं, और फिर लोकली हमने बंदे अप्रीहेंड किए हैं। जो लोकली बंदे लेके आए उनको भी, जो लोकली डिस्ट्रीब्यूट हुए वो भी, और जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे वो भी हमने सारे के सारे ट्रेस आउट किए। वो उसमें तफ्तीश, क्योंकि अभी रिसेंट ये हमारा ब्रेक थ्रू है, अभी तफ्तीश चल रही है तो फॉर दैट रीज़न मैं उस पर बहुत सारी चीज़ें वो शेयर नहीं कर रहा। लेकिन सर बताने का बात ये थी कि यहाँ पर फिर हमने जितने भी असले की दुकानें हैं सब सील कर दी। अच्छा, सारी असले की दुकानें सील कर दी इस्लामाबाद की, और हमने कहा अब ये दुकानें खुलेंगी इंस्पेक्शन के बाद। अब उनकी इंस्पेक्शन हो रही है, उनका कोटा कितना है, गोलियों का कोटा कितना है, उनके वेपन्स का कोटा कितना है, उनके लाइसेंस में कितनी उनको तमाम चीज़ है, उसके मुताबिक जो उनका एग्जैक्टली कोटा एग्जैक्ट उनका होगा उसके मुताबिक वो तमाम चीज़ें होंगी। साथ ही साथ एक और चीज़ कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फयाज भाई, पिछले 5 साल का डाटा, वो कैप्टन मुबीन शहीद कहते होते थे ना, बैक टू बेसिक्स, कि अपने बेसिक्स पे आएँ। आपका वो 5 साल का डाटा जो आपको चीख के कह रहा है कि भाई 2 साल पहले ये इतनी बड़ी असले की खेप वहाँ से आ रही थी, पकड़ी गई, ये 2 साल पहले ये बंदा इस असले में इन्वॉल्व था, पकड़ा गया, फिर उसके बाद वो बंदा छूटा या जो मर्जी हुई या उसको सज़ा काट के वो बाहर आ गया, आपके पास वो 5 साल का डाटा मौजूद है, उसकी शिफ्टिंग करके हम लोग चीज़ें निकाल रहे हैं। फिर वो साथ ही साथ एक चीज़ बड़ा कर रहे हैं कि जो हमारे पास ख़ास तौर पे हमारे पास जो हमारा जो एक राब्ता है हमारी जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ और हमारे जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ राब्ते को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ किया हुआ है, ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है।
टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नारकोटिक्स के लिए भी और असले के लिए भी। सो हमारी नारकोटिक्स जो नशा अब नहीं कैंपेन, उसके लिए भी हमने बहुत ज़्यादा हमें टिप्स मिलती गई हैं, और इसी तरीके से हमें उसमें भी बहुत ज़्यादा टिप्स मिलती गई जो हमारे असले की। और अब असला जो है वो खातर खा असला जो तमाम का तमाम बरामद हो रहा है, तमाम का तमाम हम पकड़ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ हम बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में सिर्फ नाजायज़ असला होना ही ये जुर्म नहीं, वो तो हम रखने ही नहीं दे रहे, ब्रांडिशिंग पे बहुत ज़्यादा पाबंदी कर। अच्छा, ताकि ब्रांडिशिंग किसी सूरत ना हो, क्योंकि आपके पास लीगल असले की भी ब्रांडिशिंग जो है, इसमें तो बड़ी बड़ी सियासी बासर शख्सियात, प्रेशर, शो ऑफ गन, काला डाला, काले शीशे, प्रेशर नहीं। फयाज भाई एक चीज़ है रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती। एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड सेम लॉ फॉर एवरीवन। और आई नो वन थिंग, जो पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, जो पॉलिसी है मिनिस्टर इंटीरियर की, वो पॉलिसी बड़ी ही क्लियर है। वो पॉलिसी उनकी विजन, उनकी पॉलिसी है रूल ऑफ लॉ की, उनकी पॉलिसी है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की, उनकी पॉलिसी के मुताबिक उनकी पॉलिसी है पब्लिक सेंट्रिक पुलिसिंग की, कम्युनिटी पुलिसिंग की, लोगों को शामिल करने की, लोगों को फैसिलिटेट करने की। जब उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है तो वो ट्रिकल डाउन नीचे तक होगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद जराइम से लड़ रहे हैं आप, क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, शहरियों को इंसाफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को भी देख रहे हैं, हुकूमती जमात यहाँ पे है, दीगर सियासी जमातें हैं, ओपोजिशन है, ओपोजिशन की तरफ से बड़ी ले दे है इस्लामाबाद पुलिस को, किस तरह इस सूरत हाल से निपटते हैं? यानी वो कहता हूँ नन्ही सी जान और इतने सारे दुख कैसे बर्दाश्त करते हैं? फयाज भाई एक तो चीज़ बता दें कि हमारा जो सबसे इस्लामाबाद पुलिस जो है, अल्लाह के फजलो करम से हमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 2.5 मिलियन लोग हैं, बेसिकली ये पुलिस उनकी पुलिस है। ये इन 25 लाख लोगों की पुलिस है जो यहाँ पर रहते हैं। ये पाकिस्तान की पुलिस है। इस पुलिस में हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें पंजाब के लोग हैं, इसमें सिंध के लोग हैं, इसमें KPK के लोग हैं, इसमें बलूचिस्तान के लोग हैं, इसमें आपको कश्मीर के लोग मिलेंगे, गिलगित के लोग मिलेंगे, इस्लामाबाद के रहने वाले मिलेंगे। ओपोजिशन खुश क्यों नहीं है आपसे? जहाँ तक है हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है एफर्ट करना, हमारा काम है रिज़ल्ट देना, हमारा काम है लोगों को सेटिस्फाई करना, क्राइम को नीचे करना। वो जहाँ तक है हमारे पास कोई भी ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन आए, हमारे पास कोई भी आए, चाहे वो बुकला हैं चाहे बाकी हैं, उनका जो भी काम मेरिट पे है हम ज़रूर करते हैं। कहते ज़रा से जलसे की ज़रा सी कोई किसी जलसे जुलूस की इतला तो इस्लामाबाद पुलिस कंटेनर लगा के शहर सील कर देती है, इस्लामाबाद पुलिस इख्तियारात से तजावज़ करती है। क्या कितनी हकीकत है इस इल्ज़ाम में? आपने बड़ा अच्छा बात की कंटेनर्स की और ये तमाम सील करने की। ये चाहता था कि मैं ख़ुद आपको बताता कि अगर आपने ये क्वेश्चन या ना करते, लेकिन जब आप बैठे हों तो कोई क्वेश्चन मिस नहीं होता। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जो हमारा यहाँ पे पीसफुल असम्बली एक्ट है उसके तहत आपका रेड जोन और जो एक्सटेंडेड रेड जोन है उसमें आप गैदरिंग नहीं कर सकते, NOC के साथ भी नहीं कर सकते। आई मीन इट्स लॉ, एक कानून बन गया है। ठीक है। अब कानून एक बन गया है, उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी है? अगर तो उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवानी है किसी और थर्ड पार्टी ने तो फिर तो ठीक है। अगर उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी है तो भाई बात ये है कि हम किस तरह से इजाज़त दे दें उस जगह पे जलसा करने की जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, हम किस तरह से इजाज़त दे दें उस जगह जलसा करने की जिस जगह के मुतल्लिक जो है वो क्लियर है कि NOC के साथ भी इजाज़त नहीं मिल सकती। और दूसरी चीज़ है कि मैं आपको ये बताऊं फयाज़ भाई कि जहाँ तक है हम लोग बिल्कुल रिस्ट्रेंट शो करते हैं, हम लोग आगे से बहुत ज़्यादा चीज़ें शो करते हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक रिस्ट्रेंट शो करते हैं ताकि हम कम से कम चीज़ों को तमाम करें। यही वजह है कि आप अगर देखें अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो लॉ एंड ऑर्डर था उसमें हमारा एक हेड कांस्टेबल शहीद हुआ,
हमारे 31 जवान ज़ख्मी हुए, हमारा एक एसपी, सर्विंग एसपी, उसका पाँव फ्रैक्चर हुआ। और फिर अगर ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर में देखें तो हमारे 45 जवान जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हो चुके हैं। इसका मतलब है कि पुलिस ने रेस्ट्रेंट शो की, पुलिस ने वहाँ पर चीज़ें तमाम की। अगर यहाँ पर हम जो जहाँ तक कंटेनर्स हैं या जहाँ पर बाकी चीज़ें हैं, उन कंटेनर्स को लगा के हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो 2.5 मिलियन लोग हैं यहाँ के, इन लोगों का राइट नहीं है कि ये प्रॉपरली फ्रीली मूव कर सके। इनका राइट नहीं है कि स्कूलों में जा सके, इनका राइट नहीं है ये कॉफ़ी पीने, ये कैफ़ेज़ में जा सके, ये कॉफ़ी शॉप पे जा सके। इन तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ के इस्लामाबाद के रहने वाले, इनके राइट्स हैं। जब इस्लामाबाद में इस तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं तो इन लोगों को, जितने भी इस्लामाबाद के हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, उनको घरों में कंटेन होना पड़ता है, घरों में रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, जो कि दुरुस्त नहीं। इस वजह से हमें कंटेनर बाहर की तरफ लगा के आउटर पैरामीटर्स में, जिसमें चुंगी 26 नंबर चुंगी है या फैज़ाबाद है या कटी पहाड़ी है या आपका यहाँ पर मारगला से अगली तरफ है, वो कंटेनर्स लगा के हमें बेसिकली हम शहर के अंदर को मैक्सिमम ओपन रखने की कोशिश करते हैं। और फिर ट्रैफिक पुलिस को एक्स्ट्रा नफरी देते हैं कि वो करें, क्योंकि लोगों ने तो एयरपोर्ट से भी आना होता है। आना है, बिल्कुल ठीक। लोगों ने एयरपोर्ट से आना, डिप्लोमेट्स जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में है। आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव में उनको कैसे बंद कर सकते हैं? आपका एक फेडरल सेक्रेटेरिएट है, फिर पार्लियामेंट यहाँ पर है, फिर पार्लियामेंट लॉजेस यहाँ पर हैं, उन तमाम चीज़ों को। लेकिन एक चीज़, जब एससीओ की यहाँ कॉन्फ्रेंस थी, आपके सामने था, इट वाज, अल्लाह का शुक्र है, उस परवरदिगार की मेहरबानी से अल्लाह ने करम किया, सब ने उसमें एफर्ट की। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और मिनिस्टर इंटीरियर ने तो एक दिन में 7 दफ़ा सिक्योरिटी और दूसरे अरेंजमेंट्स को देखा, और वो इट वाज ए सक्सेस स्टोरी। उस एससीओ को कामयाब करने के लिए और जो तमाम के तमाम लोग आ रहे थे, उसके लिए जेन्युइनली हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तमाम चीज़ें करनी पड़ी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें सिक्योरिटी के इंतजाम करने पड़े, सारे करने पड़े। क्या ये मुमकिन था कि हम वो एससीओ को ना होने देते? क्या ये मुमकिन था? मेरी एक रिक्वेस्ट है बड़ी ज़रूरी आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से, कि इस्लामाबाद जो है, यहाँ पे 2.5 मिलियन सिटीजन्स हैं, यहाँ पे हज़ारों डिप्लोमेट्स हैं, यहाँ पे एम्बेसीज़ हैं, एम्बेसडर्स हैं, ये प्रिंसिपल सीट है, यहाँ पर ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस हैं, ऑनरेबल सेनेटर्स हैं, ऑनरेबल एमएनएज़ हैं, यहाँ के शहरी हैं, लोग हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर इलाका दिया गया है, तमाम है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही चीज़ें करनी हैं। तो उस चीज़ में बड़ा क्लियर है कि इस्लामाबाद पुलिस एक चीज़ में बड़ी क्लियर है कि हम लोग इस्लामाबाद के लोगों के लिए किसी सूरत भी किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि इस्लामाबाद के लोगों के लिए इस तरह की मुश्किल पैदा करें कि उनकी जान और इमलाक ख़तरे में आ जाए। अच्छा, उनकी हिफाजत। अच्छा अली साहब, ये केपी हुकूमत क्यों आपसे नाला है? कहते हैं आपने केपी हाउस में गैर कानूनी रेड की, वो अब आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के दर पे हैं। देखिए, जहाँ तक ये वाला आपने जो क्वेश्चन किया, तो मैं बताता चलूँ कि इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली, इसमें गवर्नमेंट ने अपना ज़ाती अनाज तो कोई नहीं ना, मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली इसमें गवर्नमेंट ने इसमें रिस्पॉन्ड दिया है जी, और गवर्नमेंट ने इसमें बड़ा कम्प्रीहेंसिवली चीज़ें बताई हैं, और गवर्नमेंट उसमें देख रही है। हमारा काम प्रोफेशनली अपनी चीज़ों को देखना, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, क्राइम कंट्रोल करना है। जहाँ तक रह गया बाकी जितनी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट का एक व्यू पॉइंट आ गया हो, गवर्नमेंट ने अपना व्यू पॉइंट दिया हो, उसमें मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन ने, उसमें बाकियों ने बड़ा प्रॉपर अपना व्यू पॉइंट दिया है, उनका व्यू पॉइंट उसके मुताबिक मौजूद है, वो व्यू पॉइंट वहाँ से देखा जा सकता है। लेकिन मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि हम गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ हैं, हमारा काम है कि हम अल्लाह को हज़र नाज़र जान के जो हमारी एक होली प्लेज है कि लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली करनी है, उसके लिए जो काम किया जा सकता है प्रोफेशनली वो करें, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके कुछ अच्छे काम, बल्कि बहुत अच्छे काम। सुना है सिप्स इस्लामाबाद में आ गया है, कितने थाने मुंतकिल किए हैं सिप्स पे आपने?
फैज़ भाई, जहाँ तक रह गया है मैं बताता चलूँ कि सिप्स वाला सिर्फ पुलिस स्टेशन की हद तक महदूद नहीं। सिप्स एक फील है, इट्स ए फ़िलासफ़ी, इट्स एक नज़रिया है। इस पे हम बाद में आएंगे, मैं बातों में तो नहीं आपसे जीत सकता। मुझे पहले सिप्स का बताएं, पंजाब का ये आइडिया इस्लामाबाद में क्या कर रहा है? इस्लामाबाद में ये आइडिया मैं बताऊँ, इस आइडिया को मैं डेफिनेटली इसमें जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं, जिनको मैं अपना गुरु भी कहता हूँ, गुरु, और जिनको मैं एक सुपर आईजी भी कहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, और जिनका जो कि मेरे मोहसिन भी हैं, और उनकी जो बताई हुई पुलिस की वेलफेयर और सिप्स का जो आइडिया है, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब को सारा किया, और जिस तरह पंजाब में जब जो वज़ीर दाखिला जो थे, चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो लाहौर के जो 84 पुलिस स्टेशंस को जैसे सिप्स का क्रेडिट आपको जाता है, आपने खुद वो देखा, आपने बड़ा उसमें हमें गाइड भी किया। यहाँ पर 27 पुलिस स्टेशंस हैं जी। 27 पुलिस स्टेशंस में से हम लोग जो सिप्स के प्रोटोकॉल्स हैं, सिप्स में भी दो चीज़ें हैं, एक है आपका सिविल वर्क प्लस प्रोटोकॉल्स, एक है प्रोटोकॉल्स। जो सिप्स के प्रोटोकॉल्स हैं वो हम अभी तक 14 थानों में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल जो हैं, प्रोटोकॉल्स में आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, प्रोटोकॉल्स में आपको किसी सिविल वर्क की ज़रूरत नहीं होती। प्रोटोकॉल में, सिप्स के प्रोटोकॉल में या सिप्स की उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में आपने सिर्फ उसमें आपने चीज़ों को, SOPs को बदलना होता है, TORs को बदलना होता है, आपने एक उसका स्कीम ऑफ थिंग्स को बदलना होता है, वो हमने उसमें किया। लेकिन जिनको प्रॉपर सिप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, या जिसका हो रहा है, वो हमारे 4 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जिनमें हमारे जो पुलिस स्टेशन जिनको हम सिप्स में कन्वर्ट हमारे तमाम हो रहे हैं। हम इस वक्त तक प्रोटोकॉल 14 पुलिस स्टेशन में कर चुके हैं, 4 पुलिस स्टेशन हमारे सिप्स में कन्वर्ट दूसरी तरह भी हो चुके हैं, 3 में हमारा काम जारी सारी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पुलिस स्टेशन के स्ट्रक्चर ऐसे थे कि सिप्स प्रोटोकॉल में ज़रूरी होता है कि आपका या सिप्स का प्रॉपर एक करने में आपका फ्रंट एंड और बैक एंड आना ज़रूरी है। लाहौर के थानों में आपको फ्रंट एंड और बैक एंड बड़ी आसानी से हमें कोई 70% थानों में मिल गया था। यहाँ पर हमें फ्रंट एंड और बैक एंड एक थाने में भी नहीं मिल रहा, तो फॉर दैट रीज़न यहाँ पर फ्रंट एंड उनका रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो फ्रंट एंड बनाने में जो एक प्रॉपर एक जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो तमाम आ गया, और इसमें फिर CDA की साथ हमें उसमें करके, तो जो CDA है हमें उसमें असिस्ट करता है, फैसिलिटेट करता है, उसमें करता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जिस स्पीड से सिप्स इस्लामाबाद में आ चुके हैं, जिस स्पीड से 14 थानों में ये वर्क करना शुरू कर दिया है, जिस स्पीड से 4 थाने तेज़ी से उसमें कन्वर्ट हुए हैं, और जिस स्पीड से कोहसार थाना और बाकी फैसिलिटेशन सेंटर जो आप देखेंगे या देखने जा रहे हैं, जो आपने देखे हैं, उस स्पीड से इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि सिप्स में के मुतालिक ये 14 थाने नहीं, ये पूरे के पूरे 27 थाने होंगे। लेकिन 27 थानों में जाने के लिए हमें 9 थानों की बिल्डिंग नई बनानी भी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 9 थाने ऐसे हैं, 9 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनकी वी हैव गॉट द लैंड। क्या इस्लामाबाद की पुलिस ने सिप्स प्रोटोकॉल को कबूल किया? क्योंकि ये पहली मर्तबा इस्लामाबाद की तारीख़ में आया। पुलिस कहीं की भी हो, उसका एक अपना मिजाज होता है। इस्लामाबाद पुलिस एक अपने अलग मिजाज की वजह से मुनफरद मुकाम रखती है। अब आ गया सिप्स के साथ आ गया प्रोटोकॉल। क्या इस्लामाबाद पुलिस ने इसको कबूल किया है? इस्लामाबाद पुलिस हर उस चीज़ को करने के लिए तैयार है, और उसको 3 दफ़ा कबूल करने के लिए तैयार है, जो लोगों के लिए एक अच्छी चेंज लेके आए और लोगों को फैसिलिटेट करे। और इसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद पुलिस में जो बहुत सारे लोग पंजाब से हैं, वो आके उन्होंने यहाँ पर वो पंजाब की बात की। सिंध में मैं बताता चलूँगा, DIG ईस्ट का जिक्र करूँगा, कैप्टन गुलाम असफर जी, उन्होंने बहुत सारे थानों को वहाँ पे कन्वर्ट किया। अच्छा, इसी तरीके से बाकी सूबों में भी कुछ ना कुछ काम इसमें ज़रूर हुआ। तो उसकी एक ख्वाहिश तो ना सिर्फ लोगों के दिलों में बल्कि यहाँ के जवानों के दिलों में भी ख्वाहिश मौजूद थी, अफसरों के दिलों में भी ख्वाहिश मौजूद थी। और फिर ये चीज़ मैं आपको फयाज भाई बताऊँ, ये चीज़ किसको बुरी लगती है कि कोई शहरी थाने आए
और थाने आके उसका मामला अच्छे तरीके से हल हो जाए और वो जाते हुए दुआ दे आपको भी और आपके वालिदैन को भी। अच्छा जी, आपके फैसिलिटेशन सेंटर्स की बड़ी धूम है, क्या जादू है इन सेंटर्स में? क्या दे दिया आपने लोगों को कि जिधर से भी जा रहे हैं कहते हैं इस्लामाबाद के सेंटर्स बड़े अच्छे बन गए हैं? फैज़ भाई, एक ही चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें, ब्यूटिफिकेशन कर लेते हैं, लाइटें लग जाती हैं, खूबसूरती आ जाती है, हर चीज़ हो जाती है, मशीनें इंस्टॉल हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक रसीदें निकल आती हैं, हर चीज़ हो जाती है। एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो है एक खिदमत खल्क का वो जज्बा जो कि आपके अंदर से उठे। हमने अपने खिदमत सेंटर्स में, अपने फैसिलिटेशन सेंटर्स में हमने वो खिदमत के जज्बे वाले लोग लगाए हैं जो कि जिनको बाकायदा उनकी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्लीज़ जाएं और दूसरों को अपनी शिफ्ट पे आने दें। सो ये जज्बा, ये जज्बा विगर आपको सिर्फ खिदमत सेंटर में नहीं, ये इंशाल्लाह ताला आपको क्राइम फाइटिंग और लॉ एंड ऑर्डर में क्या अली नासर रिजवी इस्लामाबाद पुलिस के पुलिसिंग के मेयार को बरकरार रख पाएंगे? पुलिसिंग का मेयार बरकरार रखना जो है ना, आज तक सिर्फ चीज़ों को कहते हैं कि ताल्लुक बनाना आसान सी बात है, ताल्लुक को निभाना और लेके चलना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बात बताऊं कि बरकरार रखने का मतलब है स्टेगनेशन, कहीं ना कहीं ठहर जाना। ठहरना तो इस्लामाबाद पुलिस ने सीखा ही नहीं है। स्काइज द लिमिट। मैं मेयार की बात कर, मेयार ऊपर से ऊपर जाएगा। मैं इसी को कह रहा हूँ, मेयार को बरकरार रख। मेयार आगे से आगे जाएगा, जो मेयार सेट कर दिया उस मेयार के आगे जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो प्रोग्राम आप आज कर रहे हैं, आपने अगले प्रोग्राम में हमसे इससे ऊपर का मेयार डिमांड करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको इससे ऊपर का मेयार नजर आएगा। क्या कहेंगे इस्लामाबाद की आवाम को बहैसियत कमांडर ऑफ इस्लामाबाद पुलिस? आपकी पुलिस है, इस्लामाबाद के लोगों की पुलिस है, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के मुतल्लिक़ सोचती है। हमारा एक ही मिशन है और वो मिशन है आपकी जान माल इज़्ज़त की रखवाली। हम आपके लिए हर वक्त, हर दम, सुबह शाम, दिन रात हाजिर हैं और हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया। बातें सुनिए आपने आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासर रिजवी की। एक बात, आपकी पुलिस है, प्यार कीजिए। आपकी पुलिस है, एतमाद कीजिए। आप एतमाद करेंगे तो ये आपकी जान और माल की हिफाजत के लिए अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेगी। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।